यू नो फैमिली के सभी दोस्तों को सुब्रत पाल का नमस्कार। आज मैं एक इंस्टाग्राम चैनल देख रहा था। उस इंस्टाग्राम चैनल में एक लुधियाना अनस्टॉप करके एक डिजिटल न्यूज़ चैनल है। और उस चैनल को जब मैं देखा तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि शायद इस चैनल को उतनी पूरी जानकारी नहीं है और उन्होंने भ्रामक जानकारी या विगत समय की कुछ जानकारी जो है अभी फ़िलहाल उन्होंने अपने चैनल में पोस्ट किया है। उन्होंने बताया है कि यूनो ग्रुप या सुखी सर ने जो है ना वो 3500 करोड़ का स्कैम किया हुआ है, डिजिटल स्कैम किया हुआ है। जबकि हमको और आपको सबको मालूम है कि ईडी ने पिछले साल 2024 में जो है वो व्यूनॉव के नवंबर माह में व्यूनॉव के विरुद्ध जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। और सर्च ऑपरेशन के बाद जो है उन्होंने अपने जो है प्रेस रिलीज़ समय समय पे उन्होंने जारी किया। और जैसा कि उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ है 25 अप्रैल 2025 का उन्होंने ईडी महोदय के द्वारा जो प्रेस रिलीज़ जारी हुआ था उसमें क्लियर डिक्लेयर है कि जो है व्यूनो ग्रुप्स के द्वारा जो है सेल एंड लीज बैक में 3600 करोड़ के क्लाउड पार्टिकल बिक्री किए गए थे। और इसमें जो है वो उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया हुआ है कि इस सेल एंड लीज के तहत जो रेंट दिया जाता था उसमें लगभग 1800 करोड़ रुपए जो क्लाउड पार्टिकल इन्वेस्टर्स हैं उनको रेंट के रूप में भुगतान भी हुआ है। तो हम लोगों को ये मालूम है कि ये जो घटना है ये पिछले साल नवंबर 2024 की है और सभी को मालूम है कि अक्टूबर माह तक हम सभी एसेट ऑनर का मासिक किराया नियत समय पर सभी को 1 तारीख और 5 तारीख के बीच में आता था। कभी भी किसी का किराया अक्टूबर के पहले नहीं रुका था। अक्टूबर माह तक सभी को नियमित रूप से सब समय किराया आया हुआ है। ईडी ने जब 26/11/2024 को व्यूनो ग्रुप के ऊपर सर्च अभियान शुरू किया और उसके उपरांत जो है व्यूनो के जो सारे बैंक अकाउंट है उसको डीप फ्रीज जो है उसको फ्रीज़ कर दिया, डेबिट फ्रीज़ कर दिया। उसके बाद से हम लोगों को रेंट नहीं आ पाया। जहाँ तक हम लोगों ने व्यूनो के साथ में जो क्लाउड पार्टिकल ख़रीदा है उसमें एक व्यूनो के साथ में लीगल एग्रीमेंट किया हुआ है और उसमें व्यूनो ने क्लियर डिक्लेयर किया था कि यदि किसी कारण से जीबाइट जो है हम लोगों को यदि रेंट 3 महीने तक नहीं दे पाता है तो वो फिर जिम्मेदारी व्यूनो मार्केटिंग की होगी। और बखूबी बैंक अकाउंट फ्रीज़ होने के बाद में व्यूनो ग्रुप्स जो है वो बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ कराने के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी गई हुई थी और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पूरी कोशिश की कि उनके बैंक अकाउंट खुल जाए। लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हम लोगों को या व्यूनो जो भी ग्रुप को कहा गया कि आप एडुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाकर अपना पक्ष रखें और व्यूनो माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए एडुकेटिंग अथॉरिटी के पास अपना पक्ष रख भी रही है। सबको ये भी मालूम है कि जब 3 महीना लगभग कंप्लीट हो गया हम लोगों को रेंट नहीं आ रहा था और चूँकि बैंक अकाउंट फ्रीज थे फिर भी व्यूनो ग्रुप के द्वारा ये एक प्रयास किया गया। 28 फरवरी को उन्होंने एक कोशिश की कि हम रेंट को शुरू कर सकें। बहुत लोगों के खाते में 28 फरवरी 2025 को रेंट भी क्रेडिट हुए। वो एक कोशिश थी कि हम इस कार्रवाई को करते हैं
क्या रिज़ल्ट होता है, लेकिन बदकिस्मती से उसी दिन सुखी सर को गिरफ्तार कर लिया गया, सभी को मालूम है। ये भी कहा गया है आपके जो लुधियाना नॉनस्टॉप चैनल के माध्यम से कि जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको नए इन्वेस्टर्स के पैसे दिए जाते थे, और जब नए इन्वेस्टर्स के पैसे आने बंद हो गए तो रेंट देना रोक दिया गया। मैंने आपको क्लियर ये बताया कि ईडी के इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बैंक अकाउंट फ्रीज होने से हम लोगों को किराया क्रेडिट नहीं हो पाया, ये टेक्निकल कारण था। फिर भी उसके बाद में हम लोगों को कोशिश की गई थी कि रेंट चालू करें, और हम लोगों को बहुत लोगों को 28 फरवरी को रेंट क्रेडिट भी हुआ था, भले एक पार्टिकल का हुआ था, भले कुछ लोगों को हुआ था, लेकिन कंपनी के द्वारा एक कोशिश जरूर की गई थी। रही बात सुखी सर के अरेस्ट होने की, ये ऐसा आपके द्वारा बताया गया कि जैसे अभी अभी अरेस्ट किया गया है, या सारा जो आपने कहा वो ऐसा लगता है कि जैसे ये घटना अभी अभी की है। ये घटना 1 साल पुरानी घटना है, जिसको अभी आपके द्वारा पूरी जानकारी के साथ नहीं दिखाया गया। मैं शायद जो हम एसेट पार्टनर हैं, हम लोग जितना जानते हैं उस हिसाब से हम लोगों को मालूम है कि हमारे साथ अक्टूबर 2024 तक किसी भी प्रकार का चीटिंग नहीं हुआ था। आप लोग एक जिम्मेदार डिजिटल प्रेस रिपोर्टर हैं, पूरे तथ्यों को खोजकर सामने रखें ताकि हम लोगों का भी बल बढ़े, हम लोगों का भी एक विश्वास बना रहे इस कंपनी के प्रति। कंपनी जो कि देश के विकास में काम कर रही है, और ईडी की सर्च एक नियमित प्रक्रिया है, और उसने इस कंपनी पे एक सर्च अभियान चालू किया था कि कंपनी में जो भी व्यवसाय हो रहे हैं वो सही ढंग से हो रहे हैं या नहीं है। उनके पास उस समय तक जो भी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से तथ्य है, उन्होंने उस हिसाब से माननीय पीएमएलए कोर्ट में अपना प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट जो है दाखिल किया है, और फिलहाल अभी हम लोगों का जो भी केस है माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अभी हमारी कंपनी किसी भी प्रकार से गिल्टी साबित नहीं हुई है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, और न्यायपालिका इस प्रकरण को पूरी तरह से जांच के परख के अपना फैसला अवश्य सुनाएगी, और उसी हिसाब से हम लोग को जो उम्मीदें हैं, हम जो एसेट पार्टनर हैं या इन्वेस्टर्स के रूप में जिनको एक नियमित किराया आता था, वो उम्मीदें शायद हम लोगों की पूरी होगी, और हम लोगों का किराया ज़रूर और ज़रूर एक न एक दिन वापस शुरू होगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि हम सब जितने भी व्यूनाव के फैमिली मेम्बर्स हैं, जिन्होंने व्यूनाव में एक बेहतरीन कल का ख्वाब देखकर यहाँ एसेट बाई किया था, हमें इस आने वाले समय की जो टेक्नोलॉजी है उस बिज़नेस पर पूरा भरोसा है, और हम जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आता है तब तक हम इस कंपनी पे भरोसा बना के रखेंगे, धैर्य के साथ और पूरे विश्वास के साथ। धन्यवाद आप सभी को। और इस मौके पे मैं अपने व्यूनाव फैमिली के सभी सदस्यों को यही अनुरोध करूँगा कि धैर्य बना के रखें, कोर्ट के कार्रवाई पर नज़र बना के रखें, कोर्ट के द्वारा जो आदेश आते हैं उन पर उन आदेशों को पढ़ें। कहीं से भी फ़िलहाल व्यूनाव के प्रति कोर्ट के द्वारा कोई नेगेटिविटी हम लोगों को नज़र नहीं आती है। यदि पॉजिटिविटी नहीं है तो सामान्य प्रक्रिया चल रही है, सारे तथ्य धीरे धीरे सामने आएंगे और हमारी कंपनी अवश्य जीतेगी इस केस को पूरे मेरिट के साथ, मेरा ऐसा विश्वास है। धन्यवाद आप सभी का।